दो प्रकार के भक्त हैं, सिद्ध भक्त और एक होता है साधक भक्त। साधक का मतलब जो अभी साधना कर रहे हैं, अभी उनके अंतःकरण में भक्ति आई नहीं है, अभी तो भक्ति आए इसके लिए प्रयासरत हैं। भजन चिंतन पूजा पाठ दान पुण्य परोपकार आदि करके चित्त की शुद्धि कर रहे हैं, भक्ति के अंगों का अनुष्ठान कर रहे हैं, 64 अंगों का। और धीरे धीरे जब अनुष्ठान पूर्ण होगा तब हृदय में कोई संत, अब गोरा किसी संत के पास थोड़े गए हैं, संत स्वयं गोरा के पास आ गए। जब व्यक्ति अधिकारी होता है तो संत मिलन का संयोग भगवान करा देते हैं। चाहे अधिकारी व्यक्ति लंका जैसी नगरी में क्यों न रहता हो, जहां कोई भगति नहीं रहता, विभीषण, वहां भी हनुमान जी जैसे संत पहुंच जाएंगे विभीषण के पास। इसलिए कहा भक्ति करे पाताल में प्रकट होत आकाश, दाबी दूबी न दबे कस्तूरी की बास। कहीं भी छिपकर भजन करो, जब भक्ति के योग्य हो जाओगे तो वहीं संत पहुंच जाएंगे और भक्ति का वरदान देंगे। भक्ति का सीधा सीधा मतलब भगवान से प्रेम, ये वरदान संत देंगे तब होगा। इसी का नाम है पराभक्ति, सिद्धा भक्ति, ये कृपा से। इसलिए कहा कि साकार भगवान की प्राप्ति भक्ति से होगी, लेकिन वो भक्ति कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। साधना से व्यक्ति की एक भूमिका तैयार हो जाती है, काम तो बनेगा कृपा से। चाहे संत कृपा करें, गुरु कृपा करें, चाहे भगवान कृपा करें। डायरेक्ट वैसे भगवान कृपा नहीं करते, रहस्य आगे खुलेगा नारद भक्ति सूत्र में। अधिकतर तो संतों के माध्यम से ठाकुर जी प्रेम दान करते हैं, उनको भक्ति का वरदान दिलवा देते हैं। और बिना संत के रिझे भक्ति का वरदान नहीं मिल सकता। इसलिए ठाकुर जी ने कहा गीता में, तद विद्धि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। संतों की सेवा करो, उनको नमस्कार करो, दीनता पूर्वक उनसे प्रार्थना करो। यदि वो रीझ गए तब वो आपको ददामी बुद्धि योगम तम तेन मामू पयांति ते, तब वो बुद्धि योग मैं संतों के माध्यम से उनको दे देता हूँ और जिससे वो मेरी प्राप्ति करते हैं। तो साकार भगवान की प्राप्ति किससे होगी? बुद्धि योग। बुद्धि योग का मतलब बुद्धि में भक्ति का संयोग संत कृपा से होता है। तो कैसी हो भक्ति? प्रेम रूपा।